बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको ब्रेडबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ब्रेडबोर्ड हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट की फिजिकल अपीयरेंस को बनाने के लिए। ये बेसिकली मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में अटैच करने का एक यूनिक तरीका है। इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जिस तरह से आपको होल्स नज़र आ रहे हैं ब्रेडबोर्ड्स के ऊपर, ये एक आम ब्रेड की तरह ये होल्स हुए हैं, लेकिन ये इंटरनली आपस में कनेक्टेड है। इनके कनेक्शंस आपस में कैसे हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट लाइन ये जो आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट लाइन ये आपस में कनेक्टेड है। इसको हम कॉमनली पावर रेल्स कहते हैं। फर्स्ट टू लाइंस जो होती हैं ये आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो डॉट्स हैं। नेक्स्ट जो ये 5 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 5 डॉट्स बेसिकली वर्टिकली कनेक्टेड है। इसी तरह इट गोज ऑन। अगेन ये 5 डॉट्स हैं, ये भी आपस में वर्टिकली कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगेन पावर रेल्स। ये 2 लाइंस हैं, और ये यूं कनेक्टेड है। अब हमने सपोज करें कोई भी कनेक्शन क्रिएट करना है ब्रेडबोर्ड के ऊपर। सपोज करें अगर मेरे पास ये एक सिंपल सा बैटरी के साथ 2 रजिस्टर्स हैं, इनको कनेक्शन करना है। अब ये जो रजिस्टर है इसकी 2 लेग्स हैं। सपोज करें अब मैंने यहां पर एक रजिस्टर की लेग को यहां इंसर्ट किया, और अगर मैं रजिस्टर की दूसरी लेग यहां पे इंसर्ट करता हूं तो वो शॉर्ट हो जाती है। ये रजिस्टर शॉर्ट हो जाती है क्योंकि करंट यहां से पास करना शुरू कर देगा। लेकिन हमने इस रजिस्टर को शॉर्ट नहीं करना। अब हमें इसकी जो सेकंड लेग है वो किसी ऐसे पॉइंट पर अटैच करनी होगी जो कि इस फर्स्ट लेग के साथ कनेक्ट ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लेग को यहीं कनेक्ट रहने देंगे और सेकंड लेग को हम इधर कनेक्ट कर देंगे। फिर ये सेकंड लेग दूसरे रजिस्टर की फर्स्ट लेग के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह हम फर्स्ट लेग दूसरे रजिस्टर की इसी पॉइंट में अटैच कर देंगे ताकि इस रजिस्टर के साथ उसका कनेक्शन रहे। और फिर ये यहां पर अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर बैटरी का, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली यही चीज ब्रेडबोर्ड के ऊपर बना के देता हूं। अब मैं इस सर्किट को क्रिएट करता हूं। सपोज अब ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इसी तरह मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर उसे फर्स्ट लेग को इंसर्ट करता हूं और फिर सेकंड लेग को
उसी पॉइंट के ऊपर इंसर्ट करता हूँ। और अगेन मैं सेकंड रजिस्टर को अटैच करता हूँ। अब जो डीएम पावर सप्लाई की जो वायर्स होंगी वो मैंने यहाँ पे अटैच करनी है और यहाँ पे अटैच करनी है। जो कॉमन मिस्टेक हर स्टूडेंट करता है वो ये है कि ये जो रजिस्टर है इसको वो बनाते हुए, किसी भी सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे बनाते हुए सेम लाइन में अटैच कर देते हैं। जिस तरह अब ये सेम लाइन में रजिस्टर अटैच हो गया, अब ये सेम लाइन में रजिस्टर अटैच होने की वजह से अब ये रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये गलती स्टूडेंट्स आपने नहीं करनी। इसी तरह अब कभी कभार इसी तरह ये यहाँ पर भी गलती की जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि ये एक ही लाइन में ये रजिस्टर अटैच हो गया, अभी भी शॉर्ट सर्किट है। और इसी तरह कभी इधर भी कर देते हैं स्टूडेंट्स कि एक ही लाइन में आप अटैच कर देते हैं रजिस्टर को, और ये रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्योंकि वो एक ही लाइन में अटैच है। हाँ, इसको अगर आप वन लेग इधर और वन लेग इधर अटैच करें तो ये एक डिफरेंट सर्किट बन जाता है, क्योंकि इस कंपार्टमेंट का इस कंपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह से ये एक सर्किट आपके पास ब्रेडबोर्ड के ऊपर बन गया। ये सर्किट ब्रेडबोर्ड पे बनाना इतना इजी है और इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि अगला जो एक्सपेरिमेंट है उस जो हम ओम्स लॉ के ऊपर बनाएंगे वो बेस कर रहा है कि आप स्टूडेंट्स का सर्किट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर बनाना लाजमी है। स्टूडेंट्स, अब हम लैब स्टार्ट करते हैं कि इस लैब के अंदर हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। ओम्स लॉ जैसे कि आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि V = IR है, इसको बेसिकली हमने प्रूव करना। उसके लिए हम सिंपल एक रजिस्टर यूज़ करेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर करनी है उसको मेजर करेंगे। फिर उसके बाद हम वोल्टेज, सर्किट को पावर ब्रेडबोर्ड के ऊपर क्रिएट करने के बाद वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करनी है थ्रू DMM वो हम करेंगे, और फिर करंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो एक ब्रेडबोर्ड है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी, कुछ रजिस्टर्स हमें चाहिए होंगे, DMM चाहिए होगा, उसकी कनेक्टिंग प्रोब्स होंगी, DC पावर सप्लाई होगा और उसकी कनेक्टिंग प्रोब्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हम DMM के थ्रू रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रेजिस्टर को अटैच करेंगे DMM की प्रोब्स के साथ। और इसको सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करेंगे हम रेजिस्टर के ऊपर, और यहां पर हमने 2K पे सिलेक्ट किया। और ये जो रेजिस्टेंस है हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 0.675 किलो ओम। इसका मतलब है ये 675
ओम रेजिस्टर्स है। अब हम एक ही रेजिस्टर इस एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे और इसको हम ब्रेडबोर्ड के साथ अटैच कर देंगे। कीप इन माइंड, जो मैंने आपको पहले बताया था ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट बनाते हुए, कि सेम लाइन में किसी भी रेजिस्टर को अटैच ना करें, वरना रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब हमने पावर सप्लाई से इस सर्किट को पावर अप करना है। ये सर्किट हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें बेसिकली हम एक डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक एमीटर है जो कि करंट को मेजर करेगा। यहां पर हमारे पास एक वोल्ट मीटर होगा जो वोल्टेज मेजर करेंगे, और यहां पे ये हमारे पास एक रेजिस्टर होगा जो कि 675 ओम्स का। यहां पर हमारे पास वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई है। अब हम स्टार्ट करते हैं, इस सर्किट को पावर अप करते हैं। इसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल, रेजिस्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, उसमें हम किसी भी टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अटैच कर देते हैं। लेकिन याद रहे, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे नहीं, आपने किसी एक टर्मिनल के साथ अटैच करने। रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल के साथ मैंने नेगेटिव अटैच किया और एक टर्मिनल के साथ मैंने पॉजिटिव अटैच किया। अब हम यहां से इसे पावर अप करना शुरू करेंगे और फिर हम रीडिंग्स लेंगे। अब हम वन बाय वन, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 675 ओम। वोल्टेज की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे और फिर हम करंट की वैल्यू भी चेक करते जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह हम करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास अगर हमने एमीटर कनेक्ट करना है सर्किट में, तो एमीटर का सीरीज में कनेक्शन होना लाजमी है। उसके लिए हम जो बैटरी सोर्स आ रहा है, ये बैटरी सोर्स एमीटर के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से हम ये बैटरी सोर्स एमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। बैटरी सोर्स हम एमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर एमीटर कनेक्ट हुआ है रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ, और ये हम नेगेटिव टर्मिनल और एमीटर को डीसी सिलेक्टर स्विच में 2 मिली के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे, बल्कि 20 मिली एम्पियर्स के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे, और इसकी जो प्रोब है वो हमें मिली एम्पियर्स में इंसर्ट करनी है। और नेगेटिव टर्मिनल यहां पर ब्रेडबोर्ड के साथ अटैच हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास एमीटर का बैटरी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल हमारे साथ रेजिस्टर के साथ। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कि हम इन्हें रीडिंग्स लेंगे। अब जो रीडिंग्स हैं हमारे पास,
0 वोल्ट के ऊपर 0 एम्पेयर्स है। अब हम रीडिंग 1 पे लेके जाएंगे वोल्टेज। 1 वोल्ट के ऊपर हमारे पास करंट आ रहा है 1.33 मिली एम्पेयर्स। ये हम यूं नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम 2 के ऊपर लेके जाएंगे। 2 वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास है 2.75 मिली एम्पेयर्स। इसी तरह हम 3 वोल्ट्स पे लेके जाएंगे। 3 वोल्ट्स पे है हमारे पास 4.15 मिली एम्पेयर्स। इसके बाद हम 4 पे लेके जाएंगे। 4 वोल्ट्स के ऊपर है हमारे पास 5.49 मिली एम्पेयर्स। फिर उसके बाद हम इसको 5 वोल्ट के ऊपर लेके जाएंगे। 5 वोल्ट्स के ऊपर ये 6.85 मिली एम्पेयर्स करंट शो कर। इसी तरह हम इसको 6 वोल्ट्स के ऊपर लेके जाते हैं। सिक्स वोल्ट्स के ऊपर 8.12 मिली एम्पेयर्स करंट है। फिर उसके बाद इसी को हम 7 के ऊपर लेके जाते हैं। 7 वोल्ट्स के ऊपर 9.61 मिली एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह हम 8 पे लेके जाते हैं। 8 वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास 10.93 मिली एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है। अब हम 9 वोल्ट्स के ऊपर लेके जाते हैं इसको। 9 वोल्ट्स के ऊपर ये 12.25 मिली एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है। अब लास्ट जो रीडिंग है हमारे पास 10 वोल्ट्स है। अब हम 10 वोल्ट्स के ऊपर 13.61 मिली एम्पेयर्स हमारे पास करंट आ रहा है। अब हमने इसी से एसोसिएटेड रीडिंग्स लानी है। उसको कैलकुलेट करते हुए आप ये गलती मत कीजिएगा कि सर्किट रन रहने दें और आप एसोसिएटेड रीडिंग्स कैलकुलेट करना शुरू कर दें। इसमें एहतियात कीजिए, सबसे पहले आप सर्किट को पावर डाउन करें और वोल्टेज सप्लाई को आप ऑफ कर दें। एहतियात लाजमी है। अब हम इसके बाद इस सर्किट को साइड पे कर देते हैं और इसकी एसोसिएटेड रीडिंग्स उनको हम नोट डाउन करते हैं। अब रेजिस्टेंस की यही वैल्यू सबके अंदर है। अब इसमें आपके पास वोल्टेज की भी वैल्यू आ गई, करंट की भी वैल्यू आ गई। अब आपने इसमें पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि V टाइम्स I है, यानी प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का। और फिर उसके बाद अब हमने वेरीफाई करना है ओम्स लॉ को, क्या आया वाकई ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब आपने ड्रॉ करना है ग्राफ। उसके लिए आप स्टूडेंट्स अपना अपना घर से ग्राफ लेकर आइएगा। लैब रिपोर्ट के अंदर ग्राफ पेपर के साथ आपने ग्राफ बनाकर अटैच करना है। आपने 3 ग्राफ ड्रॉ करने। सबसे पहला जो ग्राफ होगा आपका वो होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट आपने ड्रॉ करना है। फिर इसी सेकंड जो आपका ग्राफ होगा वो आपने ड्रॉ करना है पावर एंड वोल्टेज का।
और थर्ड जो ग्राफ आपने ड्रॉ करना है वो आपने ड्रॉ करना है पावर और करंट का। बेसिकली इन ग्राफ्स का मकसद है कि आपको पता चले कि आया आपका ने जो एक्टिविटी की है उसमें ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।